पंचायतों के परिसीमन को लेकर एक बड़ा अपडेट। आखिर पंचायतों के परिसीमन का काम कौन कराएगा और पंचायतों के परिसीमन की गाड़ी कहां अटकी हुई है। जो कैबिनेट का डिसीजन आया है उसके बाद परिसीमन आखिर कहां तक बढ़ा है, इसके बारे में मैं आज आपको अपडेट करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को देखें जिससे परिसीमन को लेकर, चूंकि परिसीमन बहुत भारी भरकम शब्द है, इसका आसान शब्द यह है कि पंचायत के चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण, यानी वार्ड सदस्य का चुनाव क्षेत्र, मुखिया के चुनाव क्षेत्र, सरपंच का चुनाव क्षेत्र, पंच का चुनाव क्षेत्र, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव क्षेत्र और जिला परिषद सदस्य का चुनाव क्षेत्र कितना बड़ा होगा, यह कौन निर्धारित करेगा। स्वागत है दोस्तों, मैं शशि भूषण। तो मैं अभी बता दूं कि जो पंचायतों के परिसीमन या चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण है, इसको करने की जिम्मेवारी, अब यह प्रोसेस अगले चरण में बढ़ने जा रहा है और अगर अगले चरण में यह प्रक्रिया शुरू हो रही है चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण की, तो यह काम पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जा सकता है, क्योंकि पंचायतों का परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग ही कराएगा। कैसे कराएगा, कब कराएगा, इसका मैं पूरी तरह से खुलासा आपको कर रहा हूं। और परिसीमन यानी जो चुनाव क्षेत्र हैं उसके निर्धारण में क्या पेच फंसा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है उसके अनुसार अब पंचायतों का परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों का गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है। पंचायती राज विभाग या सरकार इसको लेकर अब पहल कर रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि क्या सरकार जो कैबिनेट के द्वारा जो परिसीमन की बात लाई गई है उसका बिल विधानसभा में जो मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें लेकर जाएगी, क्या बिल को पास कराएगी दोनों सदनों से, उसके बाद यह काम आगे बढ़ेगा। तो अभी बिल को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन किया जा रहा है कि सरकार पहले मॉनसून सत्र में जो परिसीमन है पंचायतों के चुनाव क्षेत्रों के गठन को लेकर वह बिल पास हो जाएगा, इसके बाद सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके आगे बढ़ाई जाएगी। और जब तक अधिसूचना जारी करके इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को कोई आधिकारिक सूचना या पत्र नहीं भेजा जाएगा, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसके चुनाव क्षेत्रों के गठन का काम आरंभ नहीं करेगा। तो पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग ही परिसीमन का काम कराएगा और वह कैसे कराएगा, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को क्या अधिकार दिया गया है, तो मैं बता दूं आपको कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह सारा काम हर जिले के जिला दंडाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा या कराएगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि एक ग्राम पंचायत के मुखिया जी का जो चुनाव क्षेत्र है वह 7000 की जनसंख्या पर होगा। एक वार्ड सदस्य का जो चुनाव क्षेत्र है वह 500 की जनसंख्या पर होगा, वोटर पर नहीं, जनसंख्या पर होगा। इसी तरह से पंचायत समिति के सदस्य का जो चुनाव क्षेत्र होगा वह 5000 की जनसंख्या पर होगा और जिला परिषद के सदस्यों का जो चुनाव क्षेत्र होगा तो एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम 50,000 की आबादी आएगी। और इसके साथ जो चुनाव क्षेत्र चाहे जिस स्तर के हों, इसके अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच भी हैं, इसकी व्याख्या की। तो आपको बता दें कि जो भी चुनाव क्षेत्र का गठन या पुनर्गठन या नए सिरे से उसकी तैयारी की जाएगी, इसमें बजाबते या तो कोई प्राकृतिक बाउंड्री बनाई जाएगी, यानी कोई सड़क होगा या कोई मंदिर होगा या कोई कृत्रिम भी बाउंड्री बनाई जाएगी, उसकी चौहद्दी हर चुनाव क्षेत्र की दर्शानी होगी कि उत्तर में इसकी सीमा क्या है,
दक्षिण में इसकी बाउंड्री क्या है, पूरब में इसकी बाउंड्री क्या है और पश्चिम में इसकी बाउंड्री क्या है। तो यह काम बजाबते राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में, नियंत्रण में और उसकी देख रेख में ही संपन्न कराया जाएगा। तो अब जो पंचायतों का परिसीमन होना है वह काम राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है। तो अब जो सरकार है वह राज्य निर्वाचन आयोग को कब यह आदेश भेजती है यह देखना है, क्योंकि अभी मंथन चल रहा है, बिल को पास कराना है या सरकार इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी कर रही है। तो जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। फिलहाल सरकार जो है पंचायती राज विभाग का, उसमें जितने पंचायत सरकार भवन बने हैं या जितने कन्या विवाह मंडप भवन बने हुए हैं उसकी तैयारी में, उद्घाटन की तैयारी में पूरी सरकार की मशीनरी लगी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है और यह भी उम्मीद, जो सूत्र बता रहे हैं मुंगेर के, कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मुंगेर से ही करेंगे। तो फिलहाल जब तक पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप भवनों का उद्घाटन नहीं हो जा रहा है तब तक पंचायती राज विभाग का पूरा जो फोकस है वह अभी उसी में लगा हुआ है। इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दूं कि जो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद, इनका जो कार्यकाल है 27 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। अभी तक सरकार की ओर से न तो किसी नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है और न ही वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद के कार्यकाल के विस्तार की अधिसूचना जारी की गई है। तो यह भी दिलचस्प है कि देखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान जिनका कार्यकाल 27 जुलाई तक है वह इसका विस्तार करते हैं या दूसरे नए राज्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, उनको यह जितने पंचायत के चुनाव क्षेत्र हैं उनके परिसीमन की जिम्मेवारी मिलेगी। तो आप अगर मेरा यह वीडियो पसंद आवे तो इसको लाइक करें, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि यह अपडेट जो मैंने आपको पहली बार ब्रेक करके सुनाया है वह कहीं नहीं है, यानी परिसीमन का काम अब राज्य निर्वाचन आयुक्त कराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अपडेट यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।